बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस्टेब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन लियाकत चट्ठा पर अगर दबाव था तो किसका था? लियाकत चट्ठा धांधली कर रहा था, धांधली कर चुका, तो उसने धांधली किसके कहने पर की? इस सवाल का जवाब लियाकत चट्ठा से मांगा गया है। लियाकत चट्ठा ने क्या कहा है, अभी इस वीडियो में आगे जाकर मैं आपके सामने रखूंगा। अहम तरीन मालूमात हैं, मगर इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे यही दरख्वास्त है कि घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इससे पहले कि हम लियाकत चट्ठा की बात करें, पहले बात कर लेते हैं नून लीग को पड़ने वाली डांट की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी डांट पड़ गई है, और इस डांट के हवाले से अहम तरीन खबर दी है एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप ये देखिए कि चट्ठा के इंकिशाफात के बाद पाकिस्तान में हमने क्या देखा। एक बार फिर कोई वर्चुअल जलसा नहीं था, कोई बड़ा दिन नहीं था, इलेक्शन डे नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर, जो सबसे बड़ा ख़बरों का सोर्स है, ट्विटर बंद हो गया। ट्विटर लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। हर कोई बता रहा था कि मैं इस वक्त ट्विटर पर यूके से आया हूँ, इस वक्त फ्रांस से आया हूँ, इस वक्त ट्विटर पर मैं इंडोनेशिया से आया हुआ हूँ। यानी लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे और इस तरह का मजाक उड़ा रहे थे। ये हमारे यहाँ मुसलसल हो रहा है, और इसकी वजह यह है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन को रोका जाए। जदीद दुनिया में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें एम्पावर किया जाए। हमारे यहाँ लोगों को ही एम्पावर नहीं किया जाता, तो फिर इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश किन हालात में की जा रही है, बहुत गौर से सुनिएगा। ये कोशिश उन हालात में की जा रही है कि पाकिस्तान में सियासत करना मुश्किल तरीन काम हो गया है। गैर सियासी ताकतें अपनी मर्जी के नताइज के लिए पाकिस्तान में सियासतदानों पर सियासत के दरवाजे बंद कर रही हैं, या फिर अपने हिसाब से उन दरवाज़ों को खोल रही हैं। इन हालात में एक शख्स जिसने अपने करियर के बेहतरीन दौर तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान पास कर लेने के बाद एक आला तरीन मकाम हासिल किया, और फिर उस मकाम को उसने त्याग दिया और फैसला किया कि वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेगा। वो इमरान खान को अपना लीडर मानता था, इंतखाबी सियासत का हिस्सा बना, शरीफों को उनके घर में घुसकर मारा और वहाँ से सीट निकाल ली, रायविंड से सीट निकाल ली। अहमद रशीद भट्टी कामयाब हो गया, और उसके बाद ये बात शरीफों से बर्दाश्त नहीं हुई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी गांव में किसी वडेरे की ताकत के सामने एक लड़का पढ़ लिख जाता है और उस लड़के को उस गांव में कुछ हैसियत मिल जाती है। तो हमारे मुआशरे में क्या होता है, वो जो वडेरा है वो उस लड़के को सबक सिखाता है। यही कुछ अहमद रशीद भट्टी के साथ हुआ। एक नौजवान जज्बे के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ा, और उसके बाद वडेरे ने, रायविंड की सल्तनत के वडेरे ने उस नौजवान को सबक सिखाने का फैसला किया। और फिर हमने मनाजिर क्या देखे। वो नौजवान जो अपने करियर के बेहतरीन मकाम तक पहुंचा था, वो नौजवान जिसने इंतखाबी ताकत में भी अपना लोहा मनवा लिया था, उस नौजवान के मुंह पर एक शॉपर डालकर उसे पाकिस्तान में तमाम नौजवानों के लिए निशाने इबरत बना दिया गया। ये दे रहे हैं हम अपनी यूथ को, ये दे रहे हैं हम उन लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन तक एक्सेस चाहते हैं। ट्विटर भी बंद कर दिया, उस नौजवान का मुंह भी बंद कर दिया, उसके मुंह पर हमने शॉपर डाल दिया। ये भयानक चेहरा हमारी जमहूरियत का। उस नौजवान का बाप एक ज़बरदस्त सियासतदान जो वजारत के मनसब तक जा चुका, वो नौजवान एक ताबिंदा, एक रोशन मुस्तकबिल के सपने अपनी आंखों में सजाए सियासत के मैदान में उतरा, और हमने उसे नफरत से रगेद के रख दिया है। अब हम उम्मीद करें कि बाकी नौजवान उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना कोई किरदार अदा कर सकें, ऐसी कोई कोशिश करेंगे।
اگر ہم یہ امید کرتے ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اب آ جائیے اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب۔ چٹھا کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے چٹھا سے جب اسے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، ابتدائی سوالات ہوئے، بات ہوئی، تو چٹھا سے سب سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ تو چٹھا نے کہا اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہوش و حواس میں ہے، اور جو بات کر رہا ہے اس کا اسے پوری طرح سے ادراک اور احساس ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ چٹھا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دھاندلی کی؟ چٹھا نے کہا میں نے دھاندلی کی، مجھے احکامات ملے، میں نے دھاندلی کی۔ چٹھا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی بات پر قائم ہیں جو آپ نے کچھ دیر پہلے کی تھی؟ اس نے کہا میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ پھر چٹھا سے پوچھا گیا کہ یہ سب آپ نے کروایا؟ اس نے کہا یہ سب میں نے کروایا۔ چٹھا سے پوچھا گیا کہ یہ سب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کروایا یا الیکشن کمیشن کے کہنے پر کروایا؟ چٹھا نے کہا جب تحقیقات ہوں گی تو تحقیقات کے پلیٹ فارم پر میں اس سلسلے میں ثبوت بھی سامنے رکھوں گا اور اس سوال کا جواب بھی اسی پلیٹ فارم پر دوں گا۔ یہ چٹھا نے اس بارے میں کہا ہے۔ اب جب چٹھا نے یہ تمام باتیں بتا دیں تو ہمارے ہاں کھلبلی مچ گئی تھی، ٹویٹر بند ہو گیا تھا، نئے کمشنر آ گئے کیونکہ چٹھا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ چٹھا کو اندر ایک ڈپارٹمنٹ میں کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اس طرح کا ایک تبادلہ ہو گیا، غالباً ورکس اینڈ سروسز ٹائپ کی چیز ہے، وہاں چٹھا کو بٹھا دیا گیا۔ اور پھر نئے کمشنر آ گئے، نئے کمشنر نے تمام آروز کو بٹھایا، ان سے ایک چھوٹا چھوٹا سا بیان دلوایا جس میں انہوں نے کہا کہ پرانے کمشنر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور میں نے ایمانداری سے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ کم و بیش یہ بیان تمام لوگوں نے دے دیا، میڈیا کے سوالوں کے جواب وغیرہ اس موقع پر نہیں تھے اور چٹھا کی بات کی مذمت کر دی گئی۔ اب جو کچھ چٹھا نے کہا تھا وہ ایک جگہ، جو کچھ ان آروز نے کہا ہے یا نئے کمشنر نے کہا ہے وہ ایک جگہ، لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں جو مصر ہیں کہ چٹھا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو کہہ رہا ہے، کیونکہ نہ تو وہ آر او، نہ وہ ڈی آر او، نہ وہ پریزائڈنگ آفیسر، اس کا کیا لینا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈی سی چکوال جو نئے کمشنر کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھیں، ان کے اپنے پیج سے دیکھیے۔ عام انتخابات 2024 کے حوالے سے ضلع چکوال میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر راولپنڈی ڈویژن، اچھا یہ لیاقت علی چٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو ریٹرننگ آفیسر ہیں چکوال قرۃ العین ملک، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہی قرۃ العین ملک ہیں جو آر او کے طور پر اس نئے کمشنر کی پریس کانفرنس میں موجود تھیں۔ 23 جنوری کو یہ انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے چٹھا کو بتا رہی تھیں، چٹھا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور چٹھا انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک بات اور کی جا رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چٹھا ذمہ دار ہو، چٹھا کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ تو ایک گزارش اور ہے کہ 24 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کاغذ چھینے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور شکایات ہو رہی ہیں اور مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، ان پر چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک خط لکھا تھا۔ کیوں لکھا تھا؟ چیف سیکرٹری پنجاب نہ تو آر او ہے، نہ ڈی آر او ہے، نہ پریزائڈنگ آفیسر ہے، اس کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ چٹھا کا بھی تھا، اور اب چٹھا کچا چٹھا کھول رہا ہے تو ہمارے سامنے اور چیزیں بھی نکل کر آئیں گی، لیکن ایک چیز ہمیں اور دیکھنی ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز۔ پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کمشنر راولپنڈی کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کے معزز اراکین شریک ہوئے۔ کمشنر راولپنڈی معزز نہیں ہے، معزز اراکین شریک ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبر الیکشن کمیشن پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی۔ اجلاس میں کمشنر راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور و خوض کیا گیا اور ان الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اس میں اعلیٰ سطحی لکھا ہے، لیکن اسے ہمیشہ اعلیٰ سطح کی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے اعلیٰ کہا تو پھر سطحی مت کہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کی صدارت سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے، جبکہ کمیٹی میں
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। ये 3 लोग कमेटी में शामिल होंगे। ये कमेटी इलेक्शन कमीशन के स्टाफ पर बन रही है। ये कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के इस सिलसिले में बयानात कलमबंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। जिन पे इल्ज़ाम है उन्होंने कमेटी बनाई है, जिन पे इल्ज़ाम है उन्होंने उन लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है जिन पे इल्ज़ाम है, जिन पे इल्ज़ाम है वो कमेटी बना रहे हैं, उनकी कमेटी तफ्तीश कर रही है, और जिस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कमेटी रिपोर्ट बनाकर उसके हाथ में दे देगी। कैसी मज़ेदार तहकीकात है, क्या शानदार गैर जानिबदाराना तहकीकात हैं। फिर क्या होगा, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, अब ये आखिर में प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। यहां यह नहीं कहा जा रहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ की रोशनी में आगे बढ़ा जाएगा या हक़ाइक़ की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी यह भी मुमकिन है कि कमेटी में यह साबित हो कि ROs, DROs और चट्ठा सही कह रहे हैं और उसके नतीजे में ये लोग जिम्मेदार हैं, धांधली हुई है और धांधली के हवाले से सबूत मौजूद हैं। यहां साफ लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, वो क्या शेर था, तुम ही मुद्दई तुम्हारा शहर, तुम ही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। गालिबन तो ये उस तरह की सिचुएशन है। खाक तहकीकात होंगी, खाक ईमानदाराना गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। आप अभी से बता दीजिए कि चट्ठा मुजरिम है और आगे बढ़िए, आपने तो फैसला पहले ही कर दिया। तो इस तरह के काम अगर करने हैं तो इससे क्या होगा, इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब आ जाइए नून लीग को पड़ने वाली डांट की जानिब। हमारे यहाँ हुकूमत कैसे बनेगी, इस पर बड़ी बहस हो रही है। मालिक साहब ने, मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि नून लीग को एक बात बताई गई है। नून लीग को बताया गया है कि ये जो आपने तय कर लिया ना कि पंजाब की हुकूमत ले लेंगे, और आपके इजलास के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग कह रहे हैं कि मरकज़ नहीं चाहिए, मरकज़ में पीपल्स पार्टी और PTI की मिलाकर हुकूमत बना दो, तो ऐसा नहीं होने लगा। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत आप नहीं हैं। ये नून लीग को बताया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर आपको लेना है तो सिर्फ पंजाब नहीं मिलेगा, फिर आपको मरकज़ में भी हुकूमत लेनी होगी और उसके बगैर पंजाब नहीं मिलेगा। अब नून लीग पंजाब ना ले, ये तो नहीं हो सकता, तो नून लीग को मरकज़ लेना पड़ेगा। तो नून लीग मरते क्या ना करते वाली मिसाल है, मरकज़ लेगी। अगर मरकज़ लेगी तो फिर नून लीग ऐसे नहीं लेगी मरकज़। वो ये चाहते हैं कि मरकज़ में बहुत मुश्किल फ़ैसले करने हैं और उन बहुत मुश्किल फ़ैसलों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलाना पड़ेगा, जिन्होंने नून लीग से कहा है कि आपको मरकज़ और पंजाब दोनों मिलेंगे वरना एक भी नहीं मिलेगा। नून लीग ने उनसे कहा है कि पीपल्स पार्टी को भी तो लेकर आए ना। जैसे बच्चे नहीं होते, वो अपनी मामा से कहते हैं कि हम खेल रहे हैं, हमें खेलना नहीं आ रहा है, तो ये जो भैया हैं ये खेल में एक्सपर्ट है, इनसे कहें ये भी हमारे साथ खेलें, तो बर्डन सब पर आए। अब भैया अच्छे खिलाड़ी हों, बुरे खिलाड़ी हों, छोटे बच्चों से मुख्तलिफ खिलाड़ी हों, भैया सोचते हैं इनके साथ क्या खेलना, तो भैया नहीं खेलते, तो फिर वालिदैन कहते खेलो, खेलना पड़ेगा वरना तुम अपना खेल भी नहीं खेल सकोगे। तो नून लीग को कहा गया है कि आपका जो अपना खेल है पंजाब वाला, आप वो भी नहीं खेल सकेंगे, आप खेलें। ऐसा सिचुएशन ये है कि सूबा सबको चाहिए। PTI को मिल गया है उनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा। नून लीग को अगर ये सीटें पिंडी वाली चली गईं 26 सीटें, तो नून लीग को तो कुछ नहीं मिलता, तो नून लीग बहुत मुसीबत में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की भी लड़ाई लड़ने जा रही है, तो नून लीग इसलिए भी मुसीबत में है। तो नून लीग को पंजाब ना मिले इस बात के चांसेस हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा पक्का पकाया टिकाऊ मजबूत सिंध मिल गया है, तो पीपल्स पार्टी भी खुश है। नून लीग मुसीबत में है, एस्टैब्लिशमेंट भी फंस गई है कि क्या करें, किस तरह से आगे बढ़ें। इन हालात में एक सदा आई थी नए इलेक्शन की, वो भी नहीं हो सकता। तो जो हालात हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर क्या किया जाएगा।
اب اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے آپ حکومت بنائیں. پاکستان تحریک انصاف جو جنہیں کہتے ہیں نا پاور ڈیٹ بی، ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف قابل قبول نہیں ہے. تو مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے والا معاملہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ حکومت بنائیں گے، 2 جگہ بنے گی، دونوں جگہ بنائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی آپ سے. تو یہ بھی مصیبت میں ہے. اب دیکھیے بنتا کیا ہے. سچویشن دلچسپ ہے. آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ شیر افضل مربد پاکستان تحریک انصاف کے اب اس وقت کے مقبول ترین رہنما شیر افضل مربد کے گھر پر پولیس نے حملہ کیا ہے. میں چھاپا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پولیس جب چھاپے کے لیے آتی تو پھر یہ کام نہیں کرتی. پولیس ایک ڈاکیومنٹ دکھاتی ہے اور سامنے اگر ایک وکیل ہے اور جو جج بھی رہ چکا ہے تو وہ وکیل پولیس کی اس بات کو مانتا ہے، قانون کی اس بات کو مانتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا. لیکن پولیس نے شیر افضل مرود کے قریب ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے آ کر توڑ پھوڑ کی، گھر پر باقاعدہ حملہ کیا اور پولیس نے ہراساں بھی کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.